भैया वो वाली कहानी सुनाओ ना। हाँ, वो जिसने दुनिया को बदला था। हाँ वो मेरी बहुत फेवरेट है। अच्छा ठीक है, सुनो फिर। यूं तो पता है तुम्हें पहले ही, सिर्फ कहानी नहीं सच था सब। ये दुनिया बड़ी अजीब थी, खालीपन से भरी थी, पर उठते थे सपने आंखों में भरकर और बचपन खाली पेट सो जाता था। अचानक से फिर असमंजस में दुनिया ने खुद को पाया। ये कहानी शुरू हुई जब वो साल 2020 आया। छोटे से हम बड़े हुए, सपने लेकर खड़े हुए। नए शहर सब मोड़ आए, घर गांव के छोड़ आए। जिंदगी रफ्तार से तेज सबकी बढ़ रही थी। माटी से सोने की खाने धरती हर रोज उगल रही थी। हर स्याही में अलग रंग भर के जीवन रंगीन गढ़ रहा था। झोपड़ियां पक्की मिट्टी, पक्के मकान चिन रही थी। इमारतें बहुत ऊंची हो गई और घर बहुत छोटे। लोगों की भीड़ बहुत बढ़ी, पर मिलने को अपने कम पड़े। हर वो ख्वाहिश पूरी हुई जिसको रख के सोचा जाए, पर उन लम्हों की कमी रही जिनमें खुशियों को बांटा जाए। सब कुछ हमको मिल गया, वो भी इतनी जल्दी से। एक क्लिक से ढेर लगे, फिर तहखानों में धूल चढ़े। कामयाबी संभलते नहीं, बंद आंखों के पर्दे से। परिवार तो पूरे थे, पर अब बातें नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि वो साथ नहीं होते थे, बस अब साथ होने का एहसास खो गया था। दुनिया का इंजन तो बहुत तेजी से चल रहा था, पर इंसानी भावनाएं सख्त होने लगी थी। हर बच्चे के पास फोन था, पर वो खुद से भी बातें नहीं कर पाते थे। वो कैमरे से तो शूट करते थे, पर उनकी आंखों से चमक गायब हो रही थी। आसमान धुएं से भर गया, कारों से धरती ढक गई। सूरज को देखने के लिए फिर हमने प्लेन से उड़ान भरी। तारे अब कम हो गए थे, रातें अब शोर से दहकती थी। हम घरों में पौधे उगा रहे थे, पर जंगल पूरे जला दिए थे। हम भाग बहुत तेज रहे थे, पर हम चलना भूल गए थे। हमने समुद्र में कचरा भर दिया था। जो प्लास्टिक हम समंदर में बहा रहे थे, वो वापस बीच पर दिखाई पड़ती थी। उसी में मछलियां तो कभी कछुए जकड़ कर मर जाते थे, पर हम बस बीच साफ करते रहे, कचरा नहीं। हम पानी को साफ करके बोतल में रखने लगे, क्योंकि हमने नदियों में जहर भर दिया था। हम हर रोज उन परेशानियों को सुलझाते थे जो हमने कल पैदा की थी, और फिर नई पैदा करते थे ताकि कल कुछ और कर सके। हमने धरती को स्वर्ग से हर तरह के नरक में बदल दिया था। अब हम रोज बातें करते थे स्वर्ग की और रोज नरक पैदा करते थे। पर फिर एक दिन 2020 में एक नया वायरस आया, जिसने आधा जिंदा लोगों को उनके मर जाने का एहसास दिलाया। अचानक से सबको जीने की तलब लगी। नाजुक पड़ी सांसों में सरसराहट बढ़ने लगी। सरकारों ने हमको घर में बंद रहने का फरमान सुनाया। धूल चढ़ी जो थी घर और रिश्तों पर, एक मौका साफ करने का आया। लोगों ने फिर अपनों को याद किया। स्क्रीन के पीछे जो मुस्कान छिपी थी, वो इमोजी से बाहर चेहरे पर आई। लोगों ने तालियों से सबका धन्यवाद देना शुरू किया। नमस्कार वापस आभार का हिस्सा हुआ। एक लंबी छुट्टी जो शायद मरने के बाद ही मिलती, उसे आज ही सबके साथ जीने का रास्ता मिल गया। जब गाड़ियों पर धूल फांक रही थी, लोगों ने फोन करने शुरू किए। उनसे मिलकर फिर एक दिन दौड़ने के सपने देखने शुरू किए। प्रकृति को अनुभव करके उसके होने का एहसास किया। धरती पर हर जीव ने उल्लास से स्वागत किया। पेड़ों ने गहरी सांस ली, आसमान ने भी अपना रंग निखार लिया, चिड़ियाओं ने भी खूब गीत गाए। लगभग हर जीव की खुशी बाहर आ रही थी, क्योंकि हम अंदर हो गए थे। सड़कों पर जानवर घरों में बंद इंसानों को देख रहे थे। समुद्र भी निखरने लगा था, नदियां भी पारदर्शी हो रही थी, मानो धरती ने फिर से जीवन अपनी सांसों में भर लिया हो। कुछ ने गाना शुरू किया, कुछ ने नाचना सीखा, कुछ ने गिटार बजाए, तो कोई खाना बनाना सीखने लगा। हर रोज कुछ नया बनाया जाने लगा। बंद रहकर भी जीवन फूलने लगा, क्योंकि खुशियां सीखने और बांटने में है। जो हम भूल गए थे
वो एहसास फिर से जहम का हिस्सा बन गया। धरती, जानवर, प्रकृति और हम सब में वापस एक रिश्ता बन गया। हमने आनंद का रास्ता ले लिया। हमने इसके और उसके साथ जीना सीख लिया। फिर जब हमको वायरस का क्योर मिल गया और सब घर से बाहर निकले साथ उमड़ने को, हमने जो सीखा था उसे हम साथ ले आए। बेकार आदतों के बदले हमने नए तरीकों से शुरुआत की। अब हमारे पास अपने मामूली होने और मरने के करीब होने की ताजा यादें थी। हमने उससे जीवन सूत्र बनाए और मानवता को साथ रखे आगे बढ़ने का वादा किया। स्वयं में स्वर्ग रही धरती को जो नुकसान हमने किया, उसे फिर से स्वर्ग बनाने का जोश खुद में भर लिया। अब हम खुश थे, आनंदपूर्ण, जोश से भरे थे। मन में उनके लिए पीड़ा और एहसास था जिनको हमने इस कहानी में खो दिया, पर हम आगे बढ़ने और बेहतर करने को तैयार हो गए। पर भैया ये सब हमें वायरस के आने पे क्यों समझ आया? स्वीट हार्ट, क्योंकि कई बार चीजों को बेहतर होने से पहले बहुत खराब होना पड़ता है। वैसे ही जैसे सूरज निकलने से पहले अंधेरा सबसे घना होता है। चलो अब जाओ, सो जाओ। अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी जागरूकता को बना के रखना। हमने इस समय को महान क्रांति और एक महान अनुभूति कहा। वहां से रास्ते में और भी नई अनुभूतियां हुई। हमारे आगे बहुत सी चीजें आने बाकी हैं, पर हम हमेशा की तरह उन्हें पार कर लेंगे।